हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आप मुझे अच्छी तरीके से जान रहे हैं। प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसमें दोस्तों मैंने 243 वीडियो दिया दोस्तों। उस वीडियो से दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हाँ दोस्तों, मैंने कोई चार्जेस नहीं किया, पूरा फ्री में दोस्तों पढ़ाया। दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पॉजिटिव कमेंट रहे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ सर, हमारा सिलेक्शन हुआ। ऐसे दोस्तों आप भी हमारे कमेंट देखे होंगे उन अभ्यर्थियों के। दोस्तों यहाँ पे प्रयागराज में मेरा इंस्टीट्यूट है, वैश्यनाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों हाँ, यहां आप विजिट कर सकते हैं। और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों जो सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सर्टिफिकेट मान्य होंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। यदि दोस्तों आपको डिप्लोमा, बीसीए, बीटेक, ठीक है, और पीजीडीसीए ये सब में आपको एडमिशन लेना है तो दोस्तों आप जो है मेरे वैश्यनाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीटीआई प्रयागराज में आप संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जिस पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास कमेंट आया तो उस पे हम आज बात करेंगे। ये रहा दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का 16 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन। इसको मैंने इसके प्रीवियस में दोस्तों अच्छी तरीके से इसका सिलेबस क्या पैटर्न है ये सब डिस्कस कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो होगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कौन से सर्टिफिकेट, किस तरीके के सर्टिफिकेट, क्या मांग रहा है बोर्ड, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो जियो आया था 5 मई 2022 को, मैंने क्या बोला दोस्तों, 5 मई 2022 को गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला था। इस जियो में जो भी लिखा है ओ लेवल के इक्विवेलेंट सिर्फ वही सर्टिफिकेट मान्य है। और कहां से होना चाहिए दोस्तों वो सर्टिफिकेट। ओ लेवल तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल, पहले जान लीजिए दोस्तों, ये मेरे दो टूट, एक ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल और ट्रिपल सी। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा संस्थान है जो ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए मान्य है, वो है दोस्तों नाइलेट। नाइलेट, उसी को दोस्तों डोयक कहा जाता था पहले, अब इसका नाम क्या है, नाइलेट, NIELIT, ठीक है, ये है ये नाम। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रिपल सी वो लेवल सिर्फ और सिर्फ नाइलेट से होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, और जो सर्टिफिकेट हैं वो कहां से होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ने साफ साफ लिख रखा है, उसके अलावा ये मान्य नहीं करेगी। अब मैं जो नाम बताने जा रहा हूं आपको, देखिए किसी बोर्ड से होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब विश्वविद्यालय से होना चाहिए, यूजीसी से होना चाहिए, या AICTE से होना चाहिए, या नाइलेट बता चुका हूं। मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ में आया इतना, पहला पॉइंट गवर्नमेंट ने यह बोला। तो आपको चाहिए दोस्तों कि नाइलेट हो, या तो आपका कोई यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी हो जो गवर्नमेंट के अधीन काम कर रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं। वो ऐसा नहीं कि ऐसे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले रखा है, वो यूजीसी के साइट पे उस यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है, तो आप बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। देखिए यहीं से बताता जाऊंगा कौन वैलिड है कौन नहीं वैलिड है। देखिए किसी यूनिवर्सिटी में यदि गवर्नमेंट केस चलाया हो, मतलब केस हुआ हो, तो उस सत्र में क्या बोला हूं वो ध्यान रखिएगा, जिस सत्र में केस होता है, ठीक है, वो सत्र का ड्यूरेशन दिया जाता है, तो उस सत्र का जो भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो भी आप किए होंगे वो मान्य नहीं होगा, बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में तो ये सब होता ही नहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए, वो बिल्कुल कोरा कागज होते हैं, उनके मान्य होंगे, ठीक है। वो इस तरीके के खरीद फरोख्त का धंधा करते ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो ऐसी कोई असुविधाएं होती नहीं है,
ठीक है, वो बात हटा दीजिए। यहां पे देखिए मैंने क्या बोला है, किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यदि उसमें किसी सत्र में केस चला है इसके रिकॉर्डिंग को लेके, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए दूसरा नंबर, केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलेट मतलब डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का सर्टिफिकेट हो तो वो मान्य होगा। वो कौन कौन से हैं यहां पे देखिए, ये सब लिखे हुए हैं, जैसे DOAP है, DOMA है, ADC है, ADCA है। देखिए सबसे जो फेमस सर्टिफिकेट है वो देखिए ADC किसी के पास होता है, ADCA होता है, जो फेमस है उनको मैं नाम यहां पे टिक कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देख लीजिए ADCH, ADCP, DCA सबसे पॉपुलर है दोस्तों। DCA ये कहीं कहीं पे दोस्तों ये देखिए DCA जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से होगा, आपका मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी से DCA 1 ईयर का डिप्लोमा जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, कितने सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर होंगे, वो मान्य होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे DCFA है वो दोस्तों, DCFA यहां पे लिखा है, हाँ DCFA है अगला। जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं सर्कल करूंगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए DCS है, DCTT है और DIP है, DISA है, DISM है, DIT है, DST है, DTP है, MDCA है और MDCISM है, MDIT है, MOM, SP है, CI एंड SN है, ADCST है, ADHN है, ADI है, ADP है, ADAC है, AITT है और PGDCWD है। अब देखिए ये तो सब क्या है दोस्तों, ये O लेवल के इक्विवेलेंट 5 मई 2022 के जियो में ये रखे गए हैं 28, ठीक है। ये सभी के सभी मान्य होंगे यदि कोई आप अथराइज जगह से कर रखे हैं तो, ध्यान रखिएगा। खरीद फरोख्त का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, खरीद फरोख्त, ठीक है, खरीद फरोख्त का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए आपका यदि दोस्तों हाँ तीसरा नंबर पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब देखिए तीसरा नंबर, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE मतलब समझ लीजिए कि जो भी विश्वविद्यालय होगा वो यूजीसी से चलता है, ठीक है, यूजीसी से चलता है। अब यहां पे देखिए आगे यूजीसी, AICTE, नाइलेट मतलब डोएक, वही डोएक है, मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA, DCA, ठीक है, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब आप समझिए यहां पे देखिए, जैसे आप 10+2 मैथमेटिक्स से हैं मतलब PCM से हैं और आपके पास क्या है, DCA है, कहां से, किसी यूनिवर्सिटी से है, तो आप जरूर मान्य होंगे, ठीक है। कोई आप सर्टिफिकेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से वैसे आप कर रखा है तो मान्य नहीं होंगे। वो लोग 6 महीने का DCA हाँ मतलब DCA बना के देते हैं, वो ये DCA 1 साल का मानते हैं, ठीक है। तो नहीं, मतलब आप DCA किसी यूनिवर्सिटी से किए या गवर्नमेंट के अथराइज बोर्ड से किए, जिसका जो है हर एक जगह मार्कशीट अवेलेबल है, वो मान्य होगा। अच्छा मैं आपको बताता हूं, PGDCA बहुत फेमस कोर्स है जो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसका प्रोसेस क्या है, या ये जो PGDCA है दोस्तों, ये एक साल का कोर्स है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये कहां से होना चाहिए और किस तरीके ये मान्य होगा। ये दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है,
किसी यूनिवर्सिटी से हो और उस यूनिवर्सिटी में दोस्तों किसी इस तरीके का केस ना हो तो जरूर आपका मान्य होगा। और अच्छी चीज बता दूं दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट का होता है ऐप होता है, वो है दोस्तों डिजी लॉकर। आप ये इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डिजी लॉकर के बारे में ना दोस्तों। आपका यदि सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है वो डिजी लॉकर में है तो और ही अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, तब तो कोई तोड़ ही नहीं है। आगे देखिए यहां पे इनके अलावा अब समझ में आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आया, तभी दोस्तों मैंने अपना इंस्टीट्यूट का भी लगा दिया इसी में ऐड और आपको सारी चीजें बता भी दिया। देखिए यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट देख लीजिए, बीएससी आईटी है, एमसीए है, बीटेक है, ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में हो तब भी मान्य है। मतलब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहां आप जो है बीटेक कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं, वो चाहे सीएस से हो, चाहे डबल ई से हो, चाहे ईसी से हो और चाहे आपका मान लीजिए और भी किसी ट्रेड से हो तब भी आपका मान्य है, क्योंकि आप एक ईयर में आप क्या है कंप्यूटर पढ़ाई किए हैं इसलिए मान्य है। ध्यान रखिएगा, यही कमेंट आए थे बहुत ज्यादा इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। ये देख लीजिए दोस्तों, किसी राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजी से एआईसीटी नाइलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा है तब भी वो मान्य है। ठीक है दोस्तों, वही चीजें हैं यहां पे आप देखिए आईटीआई 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसे दोस्तों बोलते हैं, अगर ये भी किए हैं तब भी आप मान्य हैं। ठीक है, देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो आप मान्य हैं। समझ में आया दोस्तों? तो आपको यह समझ में आ गया, देखिए ये समझ में आ गया अब अच्छी तरीके से कि कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, कौन सा सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यदि आपका दोस्तों डिजी लॉकर में मैंने नाम लिया वो उसमें यदि आपका सर्टिफिकेट है तो और भी बेस्ट है। ये रहा दोस्तों आपका फुल डिटेल वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। हाँ दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों को मेरे इंस्टीट्यूट में संपर्क करना है, ठीक है, एडमिशन लेना है, ये सब एलिजिबिलिटी फुलफिल क्राइटेरिया करना है, मतलब आपको पढ़ाई से रिगार्डिंग मतलब पढ़ाई करनी है तो क्लासेस करनी है तो आप जरूर मेरे इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।